राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है, और ये इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना, कि आपकी लाइफ में जो भी अभी संघर्ष चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, आखिर वो कब तक रहेगी और कब आपको ये संघर्ष से छुटकारा मिलने वाला है, और क्या कुछ आपकी लाइफ में फ्यूचर में होल्ड करके रखा हुआ है, कैसे आपकी ये स्ट्रगलफुल वाली जो सिचुएशन है उस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हैं, और क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को और क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी जिस भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। जिस भी प्रकार की जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, हेल्थ ब्लॉकेज है, माइंड ब्लॉकेज है, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज वापस बैकफायर हो जाए जहाँ से वो आई थी। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं। साथ ही साथ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, और मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो स्ट्रगलफुल सिचुएशंस चल रही है उस चीज़ों से कब तक, है ना, प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, कब तक सिचुएशन का निवारण होगा, कब तक सब कुछ ठीक होगा वापस। या 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड आया। सच में स्ट्रगलफुल सिचुएशंस चल रही है, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है, यानी पॉजिटिविटी, गुड लक, अबंडेंस। वो सारी चीज़ें जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ मिलेंगी, चेंजेस होंगे, टर्निंग पॉइंट आएगा, न्यू प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, या किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, करेक्ट, टेम्परेंस। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स एप्रोप्रिएट आए हैं, जो आज इंट्यूशन आ रहा था कि आज इस टॉपिक पे रीडिंग की जाए। कार्ड्स एंड एवरीथिंग इज इन योर फेवर। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 6 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, राइट। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। तो ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूँ तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, राइट। या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस, या ये कुछ एनर्जीज है, ये कुछ राशियां हैं जो आपकी मून साइंस हो सकते हैं या फिर सन साइन। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सच में आपकी अगर सिचुएशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपके, है ना, पुश्तैनी, या आपको जो भी आपको इनहेरिटेंस के द्वारा जो संपत्ति प्राप्त होने वाली थी उसमें लड़ाई झगड़ा या विवाद चल रहा है, या वो चीज़ें आपको नहीं मिली है। आपके बड़ों से मिलने वाली थी वो संपत्ति का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ है, या उस पर वाद विवाद चल रहा है। और क्या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड, आप सोचे नहीं थे और वैसी कोई चेंजेस आ गए हैं आपकी लाइफ में मेटेरियलिस्टिक रूप में। जो चीज़ की आप कामना कर रहे थे कि वो चीज़ सच में फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आएगी, बहुत पैसा आएगा, बहुत धन आएगा, और वो पूरी रिवर्स में आ गई है, वो पूरी नेगेटिव हो गई है। ये जो भी सिचुएशंस चल रही है, या फिर फाइनेंशियली कहते हैं ना, एकदम डिजास्टर जैसी एनर्जी हो गई है ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब आप एकदम धन से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए हैं। एकदम आपको ऐसा लग रहा है कि दिवालिया वाली जो आपको ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि महसूस हो रहा है, ठीक है, सिचुएशन उतनी ज़्यादा नेगेटिव हुई नहीं है। ये सिर्फ एक आपको, है ना, एक तरह का महसूस हो रहा है। आपको ये चीज़ का ध्यान देना होगा कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जो इतनी, हाँ हुआ है, बहुत हैवी लॉस हुआ होगा आपको, बहुत हैवी कर्जा आपको सर पर आ गया होगा, या फिर कोई भी आपका संपत्ति ढंग से बंटवारा नहीं हुआ, या फिर उसमें क्लैशेस चल रहे हैं। तो ये बहुत लंबे समय से ये जो भी नेगेटिव स्टैक एनर्जीज थी, ये यहाँ एनर्जीज बता रही है काफ़ी भारी नुकसान आपको पैसे के मामले में सहना पड़ा है। बिजनेस में अनसक्सेसफुल हुए हैं, बिजनेस में आपको वो सफलता नहीं मिली, या बिजनेस में प्रयास कर रहे थे
वो सफलता आपको नहीं मिली है ना, किसी तरह की गैम्बलिंग में या बैंक में बहुत ज़्यादा लोन आपने ले लिया, उस चीज़ के बैंकरप्सी भी हो सकता है, करप्शन किसी ने आपसे लिया है, बहुत ज़्यादा घूस ले लिया और उस चीज़ का आपको फ़ायदा नहीं हुआ। सो इस तरीके की कुछ यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज नज़र आ रही है। आपने कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सोचा ज़्यादा मिलेगा है ना, वो ग्रीडीनेस की वजह से, और वो चीज़ उतनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर नहीं आई जितना चाहिए था आपको, जो चीज़ आप सोचे थे, और उसकी बजाय बहुत ज़्यादा धन का नुकसान हो गया। तो ये एक बात का याद रखना है कि माँ लक्ष्मी जो होती हैं वो चंचल होती है, इसीलिए ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आई है कि ये जो भी इंस्टेबिलिटी आई है, ये जो भी धन रिलेटेड जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम, जो परेशानी आई है, उस परेशानी से खुद को, उस परेशानी में एनर्जी आपकी स्टक है और उसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो, वो चीज़ ठीक है, बहुत बड़ी परेशानी आई, बहुत बड़ा दुख आया, बहुत बड़ा करप्शन हुआ, फाइनेंशियल डिजास्टर वाली एनर्जीज है ये, दुख दुविधा, ये सुख जो आप मैनिफेस्ट करे थे वो चीज़ आपको नहीं मिली। कार्ड्स यहाँ बता रहे हैं, आपकी एनर्जीज बता रही है, ठीक है, आपको लिए क्या होने वाला है, क्या कुछ आपकी लाइफ में होल्ड करके रखा हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट। सो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, ये एक टर्निंग पॉइंट, वो चीज़ जो आप सोच रहे थे वो, मतलब ऐसा भी हो है ना, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, है ना, आपका लक्ष्य था कि वहाँ से आपको धन मिलेगा, पर वहाँ से आपको धन नहीं मिला, वहाँ से आपको नुकसान मिला, बट हारना नहीं है, ठीक है, परमात्मा का ध्यान हर पल करना है, अपने कार्य को, अपने कर्म को कर्म प्रधान है, तो अपने कर्म पर ठीक उसी पैशनेट एनर्जीज के साथ लगे रहना है, क्योंकि आप सोच रहे थे कि पॉइंट ए से, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, पॉइंट ए से आपने सोचा कि आपको धन अर्जित मिलेगा और बहुत प्रॉफिट्स होंगे, पॉइंट ए से यानी वो वाले बिजनेस से या वो सारी चीज़ों से नुकसान उठाना पड़ा, आपका कर्म, आपकी मेहनत विफल नहीं जाने वाली, अर्थात कि वो एक टर्निंग पॉइंट, एक आपकी लाइफ में एक मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है, अर्थात कि आप जहाँ से सोच रहे थे वहाँ से आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, नुकसान हो गया होगा, पर किसी और जगह से आपको अपरंपार धन मिलने वाला है, और जो आपने लॉस उठाया है वो लॉस भी आपका रिकवर हो जाएगा। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये चीज़ होगी, इसीलिए ज़्यादा अपने मन को नेगेटिविटी में नहीं लेकर आना है, आपको कहीं और से धन मिलने वाला है जो डबल ट्रिपल होगा, और आपके जो आपके लॉस को भी रिकवर करेगा और फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा, और फाइनेंशियल वेल्थ इंक्रीज होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है, वो एक चेंज आने वाला है, ठीक है, कर्मा है, वो आपका इतना नुकसान होना था, उस चीज़ का आपको दर्द महसूस होना था, ये जो भी कर्मा थे, जो चीज़ें थी, सारी चीज़ें आपने सह ली, सबक सीख लिया, जो भी चीज़ें कर्मा थी, अब कौन से जन्म के क्या कर्मा थे, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, पर वो दर्द था, वो एक नुकसान का महसूस करना, है ना, तो वो सारी जो चीज़ें थी, या फिर वो जो भी आपके लिए लाइफ में आगे लंबे समय तक फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर नहीं आता, सो वो सारी चीज़ें थी, वो सारी कर्मा कर्मा आपने सह लिए, समझ लिया, सब हो गया, बट अब आपकी भाग्य में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, अर्थात वो खुशियाँ, वो सुख समृद्धि, और टर्निंग पॉइंट आने वाला, अर्थात कि ये जो नेगेटिव फ्रेज था अब वो महा पॉजिटिव फ्रेज में आने वाला है, यानी वो सुख सुविधा, खुशियाँ, संपत्ति बहुत जल्द आने वाली है। कब आने वाली है? बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, ठीक है, ये जो लॉन्ग टाइम से जो आपकी एनर्जीज स्टक थी ना, वो सारी चीज़ों से आप देखेंगे, ये मतलब अब मैं कह सकती हूँ कि 12 दिनों के अंदर, ठीक है, 12 दिनों के अंदर आपको एक आभास हो जाएगा कि हाँ, जो आया है एनर्जीज में, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवा सकते हैं, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। तो 12 दिनों में, 12 हफ्तों में आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, ठीक है, 12 अप्रैल भी हो सकता है, 12 एनर्जीज यहाँ पे है। तो वही चीज़ है, एक साइकिल है लाइफ का, फॉर्चून है ना, फिर अनफॉर्चुनेट वाली एनर्जीज है, सो यहाँ पे यही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सो ये आपकी जो नेगेटिव वाली एनर्जीज थी वो अब फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगी, वो फॉर्चुनेट लेकर आएगी, चांसेस देने हैं आपको, अपने आप को एक मौका देना है, फिर से वो प्रयास से शुरू करना है, और चेंज होने वाला और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा, और यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं कोई गुड न्यूज़ आने वाली है बहुत जल्द, ठीक है, कोई एक सॉलिड बिगनिंग होगी, और कहते हैं ना कि ज़मीन जब हम घर भी बनाते हैं तो जो मेन फाउंडेशन होता है वो मजबूत होना चाहिए, सो जहाँ भी आपको नुकसान हुआ है शायद उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसीलिए वो नुकसान हुआ है, ठीक है,
सो वही बात है कि अब जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे या जो भी कार्य आप स्टार्ट करेंगे या वही कार्य स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे अपने अंदर एक बदलाव, क्योंकि आपका अब कहते हैं ना बिगनिंग ही सॉलिड होने वाली है, यानी बहुत ज़्यादा सॉलिड होने वाली है आपकी बिगनिंग, आपका फाउंडेशन सॉलिड होने वाला है, ठीक है। और जो भी एजुकेशन या जो भी ट्रेनिंग या जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं उस चीज़ में आप उत्तीर्ण होंगे, यानी एक्सेल करेंगे। जो भी चीज़ आप सीखने की चाह रहे हैं तो वो उस चीज़ को, एजुकेशन को, है ना, ट्रेनिंग को, और आपने बहुत कुछ सीखा भी है। ये अगर आपको असफलता मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने, है ना, एटलीस्ट ट्राई किया और वो चीज़ की सफलता आपको मिलेगी, है ना। तो बस आपको आगे बढ़ना है और आपका प्लान के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब आपको इसमें चीज़ समझ में आ गया होगा कि अब आपको प्लान के साथ आगे बढ़ना है, और बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे, न्यू मतलब कहते हैं ना, हर एक चीज़ आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में न्यू हो रहा है, आपका माइंडसेट न्यू होगा, प्लानिंग्स, आइडियाज़, है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटी, सब कुछ न्यू न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, ठीक है। और वो भी बहुत सॉलिड होने वाली है। सो ये यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है। अभी फिलहाल आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, आपको धैर्य बनाकर रखना है अपनी रिलेशनशिप में, ठीक है, अपनी फैमिली में, अपने मन में धैर्य, पेशेंस बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जीज बता रही, कार्ड्स बता रही है कि यूँ आपका बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव होना या बहुत जल्दी जंप आउट, है ना, जंप कर देना डिसीजंस पे कि नहीं ये, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अनफ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आ रही है, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, है ना। और वो आपके मन को भी नकारात्मक करी। तो थोड़ा अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को एक बार कहते हैं ना रीवैल्यूएट करिए, देखिए थोड़ा सा, इतना जल्दी एक्शन मत लीजिए, इतना इम्पल्सिव हो जाना आपके लिए सही नहीं होगा, और बाद में आपको उस चीज़ का अफसोस भी होगा। तो थोड़ा सा कहते हैं ना, आपका मन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली हो रहा है कि नहीं मुझे तुरंत एक्शन लेना, तुरंत ये करना है ना, तुरंत कुछ कह देना नेगेटिव या कुछ भी पॉजिटिव, मतलब आपको अपने वर्ड्स पर ध्यान देना है, धैर्य बनाकर रखना है और अंदर की शांति को खोजना है, क्योंकि जब आपका मन शांत और ठंडा और शीतल रहेगा ना, तब आप अपने आप से इतना काम निकलवा पाएंगे, तब आपका माइंड इतना तेज चलेगा कि फिर क्या कहना, फिर आप खुद की सराहना करेंगे, खुद को अप्रिशिएट करेंगे। वही बात है कि अपने मन को शांत रखना है, अपने मन को ठंडा रखना है, शीतल रखना है, ताकि आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जब आए तो उस चीज़ पर आप काम कर पाए। बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला मन होगा, बहुत ज़्यादा मन परेशान होगा, दुखी होगा, बेचैनी होगी, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को, अवसरों को पहचान नहीं पाएंगे और आप उस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे, और क्योंकि एनर्जीज ही आपकी इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट होगी, और वो कहते हैं ना, इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जीज होगी कि आप एक्शंस नहीं ले पाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि ये अवसर है कि क्या है ना, आपको लगेगा कि सभी नेगेटिव है। तो बहुत मन शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शीतलता लानी ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, आप डेली नियमित रूप से रुद्राष्टकम का पाठ ज़रूर करें और शिव जी पर एक लोटा जल ज़रूर ज़रूर चढ़ाएं। पॉसिबल हो तो शिव मंदिर भी जाए, 5 से 10 मिनट लगता है ना। तो ये चीज़ आप करें, नहीं तो अपने घर में ही एक रुद्राष्टकम का पाठ आप ज़रूर करें। इससे आपके मन में शीतलता और ठंडक आएगी, शांति आएगी, और एक लोटा जल ज़रूर शिव जी को चढ़ाए, शिव आराधना ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। कोई चीज़ कहीं आपका ऐसा ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पे भी ट्रांसफ़र वाली एनर्जीज़ है ना। तो बस वही है, इम्पेशेंट नहीं रहना, इम्पल्सिव नहीं रहना है, इंस्टेंट एक्शंस नहीं लेना है, थोड़ा सा सोच समझ कर धैर्य से लेना, शांति से लिया हुआ हर एक कार्य, हर एक एक्शन बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आता है। अशांति में किया हुआ सिर्फ और सिर्फ विपदा और कला कलेश ही लेकर आता है। इस बात का ध्यान रखना है। कोई भी आपके माइंड को फाइनेंशियली जब आप डिसीजन लेने जा रहे हैं ना, तब आपका मन शांत होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, या फिर कोई अगर आप जैसे मतलब कहते हैं ना ग्रीडी वाली नेचर एनर्जीज नहीं होनी चाहिए कि तुरंत में करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों में, इस तरीके की जगहों में, है ना, आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको बहुत भयावह नुकसान हुआ है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कलह कलेश, ये जो भी चीज़ें चल रही है ना, उस चीज़ में भी आपको धैर्य रखना है। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है इम्पल्सिवली एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा सोचिए समझिए, शांत होकर देखिए। जब आप शांत होकर माइंड को एक्शंस या डिसीजंस लेंगे ना, तब आप देखेंगे कि हाँ ये एकदम सही डिसीजन है। इसीलिए ये जो कोर्ट कचहरी वाली, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज आई है ना रिलेटिंग टू कोर्ट, जो आपके फाइनेंस को लेके जो है ना चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ में भी आपके मन को शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मन का अगर आपका शांत नहीं रहेगा तो किसी का भी
कुछ कहना, या अगर आपके हेटर्स भी कुछ कह रहे होंगे, भड़का देंगे आपको, तो आपको लगेगा ही कि नहीं, कि हाँ नहीं बस हाँ करना है, तो वो बात आ जाएगी, तो वो आपका नुकसान कर देगा और फिर वो इसी ट्रैप में आप फंसे रहेंगे। तो माइंड को ठंडा और शांत रखना है, बैलेंस बना कर रखना है। आपके पास सारे रिसोर्सफुल लाइफ है, जो रिसोर्सेज आप चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपकी लाइफ में जो भी अप्स डाउन या जो भी चीज़ें चल रही है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे कि बैलेंस हो रही है ना। सो मनी को ट्रांसफ़र करते वक्त, प्रॉफिट एंड लॉस को, ये सारी चीज़ों को जब आप है ना एनालाइज करें, तो मन को शांत रखना है। और ज़रूर लक्ष्मी माँ है ना, तो थोड़ी सी चंचल हो सकती है, चंचल तो होती ही है लक्ष्मी माँ। तो वही है कि थोड़ा सा अप डाउन होगा, थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस वाली एनर्जीज होगी, जगलंक वाली एनर्जीज होगी, कभी ये लग रहा है, ये लग रहा है, फिर भी माइंड को स्थिरता बना के रखना है, ज़्यादा उस चीज़ में परेशान नहीं होना है। अगर ठीक है लॉस हो गया आज, तो कल डबल ट्रिपल प्रॉफिट होगा, ये बात को भी ध्यान रखना। तो ज़्यादा इसमें अपने माइंड को नहीं लगाना, जो धन है उसको माइंड पे नहीं रहने देना, माइंड में परमात्मा का नाम सिमरन और उन्हीं का ध्यान रखना चाहिए। पैसा आएगा, अपरंपार आएगा, अपरंपार धन दौलत आएगी, जितना आप सोच नहीं सकते उससे कई गुना ज़्यादा आएगा, बस उसको माइंड पे चढ़ने देंगे देना। एक बहुत बड़ा कोट है, आपने भी सुना होगा, मनी जो होती है ना, मनी इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट, मनी बहुत अच्छा सर्वेंट है, बट अ वेरी बैड मास्टर। मनी इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट एंड अ वेरी बैड मास्टर। तो पैसे को मास्टर नहीं बनाना है, धन को मास्टर नहीं बनाना है, और वो आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके है ना, आपके लव्ड वंस में कलह कलेश कब ले आएगा, चाहे एक्सपेंसेस को लेकर, चाहे सेविंग्स को लेकर ना जानिए, या फिर लॉसेस को लेकर। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी वो प्रॉब्लम लेकर आएगा, आपके फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम लाएगा, हर एक चीज़ में लेकर आ रहा है ये, जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज आई। सो एक बात का आपको क्या खास ख्याल रखना है कि मनी को, इट इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट। आपको मनी को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना और उसे सर्वेंट की तरह ही रखना है, अर्थात कि वो आपके माइंड पर नहीं चढ़ना चाहिए, वो आप पर राज नहीं करना चाहिए, आपका मास्टर नहीं बनना चाहिए। मास्टर वो शिव पिता परमात्मा ही है, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है, और मनी को बिल्कुल भी अपने माइंड पर हावी नहीं होने देना है। धन है, प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट भी होगा, माता लक्ष्मी का है ना स्वरूप ही चंचल है, तो इस बात को ध्यान रखना है। आज नहीं है तो कल बहुत ज़्यादा होगा, कार्ड्स बता रहे हैं, बट इससे अपने रिलेशनशिप को और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी इमोशनल हेल्थ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना, क्योंकि कल फिर धन आ जाएगा, तो इमोशनल हेल्थ को तो परेशान नहीं करना ना, इस बात का आपको ख्याल रखना है। आपका और एक्शंस, डिसीजन, सब कुछ शांतिपूर्वक, माइंड को स्थिरता लेना है, इम्पल्सिवली तुरंत तुरंत इंडिसिसिवली होकर नहीं लेना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जो गाइडेंस आपके लिए आई है, आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनलाइज रीडिंग अगर आप बुक करवाना चाहते हैं सो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या संदेश है आपके लिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, ये शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। या देखिए बाबा जी की कृपा आप पर, हम सब पर, भगवान आपको विजय बनाएंगे, परमात्मा आपको विजय बनाएंगे, इस बात का है ना 110% है। और आप देखेंगे, बस आपको कर्म करना है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स वो लेकर आएंगे, और वो रिजल्ट्स जो फ्रूटफुल आएंगे उनको उनके चरणों, उनको भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित कर देना है, इस बात का ख्याल रखना है। हेटर्स के वर्ड्स आर जस्ट लाइक शैडोज, लेट योर लाइट शाइन ब्राइटर। आपकी ऊर्जा, आपकी सक्सेस, आपकी खुशी, आपका लाइफ ग्लो करनी चाहिए। हेटर्स के वर्ड्स तो जस्ट दे आर लाइक शैडोज, छाया के है ना समान है। सो उनके वर्ड्स को इतना इफेक्ट नहीं करने देना, उन्होंने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, बहुत ऊर्जा आपकी चली जाएगी और बहुत समय आपका नष्ट हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना है। हेटर्स के वर्ड को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन एवं मछली के लिए पानी, इस बात का ख्याल रखना है। मछली पानी के बिना रह सकती है? नहीं। क्या हम सब ऑक्सीजन के बिना रह सकते? तो फिर जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो फिर आपको आप पर विश्वास होना चाहिए, यानी आत्मविश्वास। आपको सबसे पहले आपको आप पर विश्वास होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए आपको। सबसे पहले आपको आप पर आत्मविश्वास कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, उतना ही ज़रूरी है जितना ऑक्सीजन ज़रूरी है हमारे लिए, जितना मछली के लिए पानी ज़रूरी है, उतना ही सफलता के लिए आपका खुद पर
आपका विश्वास आपके खुद पर होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आपको मानना होगा। सबसे पहला इंसान जिस पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो इस पूरी दुनिया में सबसे पहले आप हैं। सो आपको खुद पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को आपको इग्नोर नहीं करना है, ये बात का ध्यान रखना, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट सेक्शन में जय श्री महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।